Hey lovely people, welcome back to my YouTube channel. So this is the most requested video of quantum chemistry in CSIR NET exam. Okay, I know कि पढ़ने का मन नहीं करता, हल्की सी डीमोटिवेशन, बिल्कुल हल्की सी डीमोटिवेशन आ रही है बिकॉज CSIR एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है. बट इट्स ओके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी तो एग्ज़ाम लेंगे ही ना वो लोग. तो जब भी लेंगे तो इस बार पक्का JRF निकाल कर आएंगे. ओके, सो चलिए क्वेश्चन करते हैं. हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक बार क्वांटम रिवाइज ज़रूर करके आइए. जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसके तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आइए. अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड इन अ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ दिस एंड आपको लिमिट दी हुई है -a से a तक. ओके, और एनर्जी डिफरेंस आपको बताना है n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी डिफरेंस बताना है. ओके, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो हमारे पास दो टाइप के बॉक्स होते हैं. एक होता है एसिमेट्रिक बॉक्स, ऑलराइट, और एक होता है सिमेट्रिक बॉक्स. ओके, सिमेट्रिक बॉक्स, ये दो टाइप के बॉक्स होते हैं. अब आपको क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पे होगी हमारे पास वैल्यू 0 से L, मतलब जो आपके पास लिमिट होगी, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये दिया है तो मैं A लिख लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे होगी -a से a तक. ओके, सो अब आपको यहाँ पे यही दिया हुआ है तो हम यही वाला बॉक्स यूज़ करेंगे. ठीक है, इसको नहीं यूज़ करेंगे. तो अब क्या होगा हमारे पास, इसके लिए वैल्यू हमारी होती है, E की वैल्यू होती है n² h² बाय 32 ma². ओके, सो बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपके पास जो कुछ ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B तो वैसे ही गलत हो गया. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 8 ma² है और हमें चाहिए 32 ma². तो अब ऑप्शन आपके पास C और D में से आपको चेकआउट करना है. ओके, सो यार चलिए करते हैं. अब आपके पास मान लीजिए डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो जब आपके पास n की वैल्यू 3 है तो आपके पास वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9h² बाय 32 ma² माइनस, और जब आपके पास n की वैल्यू 2 है तो कितना होगा 4h² बाय 32 ma². ओके, तो क्या आ गया आपके पास डिफरेंस 5h² बाय 32 ma². ऑलराइट, सो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर सो डी विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, सो डी विल बी योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास probability of finding the particle in a 1D box of length this in the region between L/4 and this. आपको क्वांटम नंबर n की वैल्यू आपको 1 दी हुई है. जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है आपके पास. ठीक है, DO या सो वैल्यू होती है आपके पास, ये होता है आपके पास फंक्शन. यहाँ पर आपको जो लिमिट दी हुई है, जो भी आपके पास जितना भी स्पेस होता है वो होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो लिमिट है उनकी वैल्यू दी हुई है L/4 एंड 3L/4. ओके, और जो 1D होता है हमारे पास, 1D के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो होता है 2/√2/L sin nπx/L, ये होता है. ठीक है, तो अब सेम ही यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/L √of sin nπx/L इंटू √2/L sin nπx/L dx. ओके, तो जब मैं इसको सोल्व कर लूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2 + 1/π. देखिए यहाँ पे मैं सब कुछ एलेबोरेट नहीं करके बता सकती. ओके, सो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए. अगर आप क्वांटम करके जा रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, दैट इज़ मस्ट. ओके, सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, ये तो हो गया ना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ए पार्टिकल इन अ 3D क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ L हैज़ एनर्जी 14h² बाय 8 ml². देखिए हमारे पास है 3D. ओके, तो 3D का फॉर्मूला होता है हमारे पास h² बाय 8 ml² n² x प्लस n² y प्लस n²
जेड। ऑलराइट, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे दिया है 3D E3D की वैल्यू आपको दी है 14h² बाय 32 सॉरी या सो आपको यहाँ पे दिया है 8ml²। ऑलराइट, सो h² बाय ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये सारा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि जो n की, ये यहाँ पे n² भी था। ओके, तो यहाँ पे n² की वैल्यू, ये n² तो हम लिख चुके हैं ना, हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास। ऑलराइट, तो अब आपको करना क्या है, ये जो n² प्लस एक्स n² x प्लस n² y प्लस n² z था, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 14 हो गई इसकी वैल्यू। तो बस कर दो पुट यहाँ पे n² x n² y प्लस n² z इज इक्वल टू 14। ऑलराइट, तो अब आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो इसको 14 बना दे। तो मैं ले सकती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ओके, बन गया ना, 14 हो गया टोटल सम। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि अब आपके पास ये 14 तो बन गया, अब आप इसकी डीजनरेसी कैसे निकालेंगे। डीजनरेसी निकालने का एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास है यहाँ पे अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो डीजनरेसी होगी आपके पास 1। अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, तो डीजनरेसी आपके पास होगी, तो हाँ जी, तो आपके पास जो डीजनरेसी है, एक सेकेंड, या सो डीजनरेसी आपके पास कितनी आ गई, डीजनरेसी आपके पास आएगी 3 उस केस में। ओके, अगर आपके पास तीनों ही इक्वल नहीं है तो डीजनरेसी कितनी आ जाएगी, डीजनरेसी आपकी आएगी 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये था ना, तो ये हमारे पास ये था A B और C। ओके, सो यहाँ पे A B और ये आ गया हमारे पास C, तो ये तीनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डीजनरेसी 6 आ गई। तो जो ऑप्शन नंबर C है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ करते जाइए, आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आपके ईजिली निकल भी जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले बताती हूँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास बीटा बाय पाई 1/4 ई की पावर माइनस बीटा x² बाय 2। ओके, तो जब आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, तो आपके पास जो a है वो किसके इक्वल आएगा, वो बीटा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, और हमें पता है कि हमने वेव सोडिंजर इक्वेशन जब हमने फाइंड आउट की थी ना वहाँ से डेरिवेशन में, तो हमने बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी ली थी, हमने ली थी 4π² m/k डिवाइड बाय h या, तो हमने ये ली थी वैल्यू। ओके, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m/k बाय h² था यहाँ पर भी, स्क्वायर डिवाइड बाय 2π। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो बस हो गया, हमारा मोस्ट ऑफ काम हो चुका है। ठीक है, क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में ना आपके पास बेसिकली डेरिवेशंस आने लगे हैं आजकल, डेराइव कराने के वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ये आ गया हमारे पास, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m/k बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ h कट का स्क्वायर। ओके, तो बीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो इसका मैंने स्क्वायर रूट करा दिया। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट कराया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बाय h कट। ओके, तो बस यहाँ पे अब आप पुट कर दो a इज इक्वल टू m/k बाय 2h कट। तो यहाँ से क्या हो गया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k 1/2। तो बस आ गया मेरा आंसर। तो जी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इजी था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1 फॉर 1d पार्टिकल। ओके, सो आपको दिया है डेल्टा E की वैल्यू आपको दी है E2 माइनस E1 ओके इज इक्वल टू 6 दे दिया, आपको एनर्जी डिफरेंस दे दिया। ओके, जब आपके पास n की वैल्यू 2 थी और n की वैल्यू 1 थी, तो हमें पता है कि जो E होता है वो क्या होता है n² h² बाय 8ml², यही होता है। तो बस कर दीजिए यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू
कितना था, बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं आपको डायरेक्ट ही करके दिखा देती हूँ। ओके सो या तो n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4h² बाय 8ml² माइनस जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा h² बाय 8ml² इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 3h² बाय 8ml² इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वी गेट द h² ऑफ h² डिवाइड बाई 8ml² इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास। ओके तो अब हमें चाहिए क्या, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है जब n इज इक्वल टू 3 होगा। ओके तो दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट क्या करना है जब n की वैल्यू आपके पास 3 है और 2 है। तो बस पुट कर दीजिए 9h² बाई 8ml² माइनस 4h² बाई 8ml²। ओके तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ से 5h² बाई 8ml²। ओके सो h² बाई 8ml² था, जो ये हमारे पास यहाँ से h² बाई 8ml² था, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई थी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास या वेट अ सेकेंड, ओके तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी 2 आ गई थी। तो ये यहाँ से भी क्या आ जाएगा 5 × 2, तो ये कितना हो गया 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फॉर अ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स प्रॉब्लम 0L दी हुई है आपको लिमिट और वैल्यू आपको दी है x3 इन द n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट वुड बी। ओके या सो आपको पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स के लिए हमारे पास ये होती है लिमिट 2/L साइन, सॉरी फंक्शन ये होता है साइन n पाई x बाय L। ओके और फिर है हमारे पास x³ दिया है यहाँ से और वही 0 से L तक इसकी अप्रोच है 2/L साइन n पाई x बाय L dx। ऑलराइट तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब आप इतना टाइम तो है नहीं आपके पास एग्जाम में कि आप इसको बैठ के सोल्व करें। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है 1/L x की पावर L+1 डिवाइड बाय L+1 0 से L तक। ऑलराइट तो बस अब काम कुछ बचा ही नहीं है, हो गया सारा क्वेश्चन कंप्लीट। 1/L x की पावर L कितनी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे n+1 आएगा। ओके n+1 डिवाइड बाय n+1 ये आएगा 0 से L, आपकी वही लिमिट आपकी सेम ही रहेगी। ओके तो चलिए कर दीजिए यहाँ से 1/L, जब मैं इसको पुट करूँगी x की पावर n की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 3 थी ना n की वैल्यू, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 1/L L की पावर 4/4। ओके या सो हेयर वी हैव L3/4, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी will be our final answer। One second, यहाँ पे there is something mistake। ओके तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर फाइनल आंसर। या सो ये हो जाएगा हमारे पास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ 3D बॉक्स, डिजनरेसी लेवल आपको दिया है दैट हैज़ एनर्जी ट्वाइस दैट द लोएस्ट एनर्जी। अब देखो 3D का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, 3D का फॉर्मूला होता है h² बाई 8ml² n² x प्लस n² y प्लस n² z। ऑलराइट या सो अब आपको लोएस्ट के लिए दिया है, जब लोएस्ट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो E3D इज इक्वल टू, जब हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे इसके अंदर भी 1, इस पे भी 1, यहाँ पर भी 1, तो टोटल इतना हो जाएगा 3h² बाई 8ml²। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है कि
आपको दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसकी एनर्जी आपको ट्वाइस करनी है, यानी कि ट्वाइस कितनी 3 × 2 यानी 6, यानी ये करना है आपको। ओके, इसकी डीजनरेसी फाइंड आउट करनी है, और इसकी डीजनरेसी मतलब ये किसके इक्वल है, ये सारा इस पोर्शन के इक्वल है हमारे पास। तो n² x प्लस n² y प्लस n² z इज इक्वल टू 6। ओके, तो कैसे इसको मैं 6 बना सकती हूँ, ऐसे मैं इसको 6 बना सकती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी। अब देखो दो तो इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार फ्रेम किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको दिया है कॉम्यूटेटर निकालना है आपको। कॉम्यूटेटर किसका, एस जेड और एस प्लस का दिया हुआ है, ठीक है। साथ में आपको वैल्यू भी दे दी एस जेड कोमा एस प्लस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस की वैल्यू है दी हुई है आपको एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। ओके, ये दिया है। अब देखो जो आपके पास कॉम्यूटेटर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ए कोमा बी है मान लो, और इनटू सी है, ठीक है। तो आप यूज़ क्या करेंगे इसमें, चलिए इसको रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ यहाँ से, एस जेड टू कोमा एस एक्स प्लस आयोटा, देखिए बाहर ले लीजिए। ओके, जब भी कोई इमेजिनरी नंबर हो आप उसे बाहर ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते क्या आता है। देखो इसको एक सोल्व करने की एक ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। चलिए करते हैं। देखो हमारे पास कोई एक सर्कल कंसीडर कर लो, ठीक है। एक्स ये हो गया आपके पास, वाई और ये हो गया आपके पास जेड। ये डायरेक्शंस मैंने गलत लगा दी हैं, तो ये हो गया जेड। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब देखो अगर तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ आयोटा एच और जो भी आपके पास मान लो रिमेनिंग है वो लिख देंगे, ठीक है। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, मान लो एस एक्स जेड और एक्स की बात की और वाई के लिए बात करनी, वाई चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे माइनस का आयोटा एच एस वाई कर देंगे। ओके, तो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में ये आ गया, हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा एच एस वाई लिख सकती हूँ इसको, और इसको लिख सकती हूँ आयोटा एच एस एक्स। ऑलराइट, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा, यहाँ पे कट ज़रूर लगा लीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगी वरना। ओके, तो जब मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा। ओके, सो हेयर वी हैव माइनस, तो ये हो गया मेरे पास। जब मैं इसको आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो गया एच कट एस एक्स। ओके, अब मैं एच कट कॉमन ले लेती हूँ, एच कट जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, और हमने ऊपर किसके इक्वल लिखा था, एस जेड के इक्वल लिखा था, तो बस यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में आपके पास हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विद रेडियल वेव फंक्शन फ्रॉम r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e माइनस बीटा आर फाइव, आपको ऐसे दिया है कि e के पावर माइनस आयोटा फाइव। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग्स टू आपको NLM यानी जितने भी क्वांटम नंबर है उन सब की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन ऑर्बिटल होता है उसमें जो वेव फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ओके मोड थीटा। ओके, और कोस में आता है आपके पास L माइनस एम थीटा, और यहाँ पे आता है E माइनस आयोटा एम
5। तो अब आपको जो भी गिवन है ना यहाँ पर, तो आपको करना क्या है, इसके साथ कंपेयर कर लो। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू देखो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है m। ओके, तो दोनों सेम ही है, माइनस भी है इसके पास, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपको कोस दिया नहीं हुआ, यानी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं दी हुई, तो ये वैल्यू जो है आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 मतलब कोस 0 हो जाएगा, ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा l माइनस एम, यानी इसकी वैल्यू 0। तो m की अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी m की वैल्यू है। ओके, उसके बाद है मेरे पास, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं n की वैल्यू। ओके, यहाँ से n की वैल्यू कितनी है आपके पास, अब चलिए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस 1। ओके, नोड कितने हैं यहाँ पे, नोड नोड की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी, एक भी नोड नहीं है, एक भी नोड नहीं है, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 0। रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बस यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, n माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, या सो बी विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास फॉर आइगन वैल्यू, फॉर आइगन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आपको दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। सी, वीरियल थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। ओके, तो वीरियल थ्योरम होती है हमारे पास ये n/2, ये वीरियल थ्योरम होती है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू होती है -1। ओके ओके, तो अब आपको करना क्या है, बस हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -v। ओके, तो यहाँ पर ना ऑप्शन में माइनस कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर नंबर बी इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ सेम चीज़ आपको दी हुई है, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आते हैं पेपर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n की वैल्यू होती है आपके पास 2। ओके, तो यानी कि t, ये थी ना हमारे पास वीरियल थ्योरम। ओके, तो ये आ गया हमारे पास t इक्वल टू 2/2 यानी कि v फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी तो यानी E इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से T प्लस V। ओके, और जनरली एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 h ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा ही दिया हुआ है ना। हाँ, तो ये हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो T है वो किसके इक्वल है, वो V के इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2 ओके, तो जब हम t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 1/4 h ओमेगा आ जाएगी। तो यानी कि जितना आपके पास t है p भी उतना ही आएगा। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है -13.6 और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कई बार मिस्टेक क्या करते हैं कि हम सिर्फ एनर्जी निकालते हैं और बस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप करके आंसर टिक करके चलते बनते हैं। और क्वेश्चन एग्जामिनर इतना स्मार्ट है आजकल कि वो भी आपको गलत ऑप्शन ज़रूर देगा एग्जाम में। ओके, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, तो एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, -13.6 z² बाई n स्क्र, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, तो -13.6 हीलियम के लिए आपके पास कितनी वैल्यू होगी, हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी, 4 यानी 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहीं पर क्वेश्चन ड्रॉप करके चले जाएंगे कि उनको ऑप्शन दिखा ए तो ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और बस चलते बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, ये ऑप्शन है जो वो गलत है। ओके, तो अब आपको इसके आगे कंटिन्यू कैसे करना है बताती हूँ आपको। तो अब आपको निकालना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। पोटेंशियल एनर्जी यानी T प्लस V, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी यही होती है ना हमारे पास। तो अब आपको V निकालना है, तो चलिए V निकालते हैं। हाँ जी, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे ना तो आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में वीरियल थ्योरम क्या थी, जो T था वही हमारे पास V होता है। ओके, तो वही हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास V होता है। 1 सेकेंड, ओके मैं आपको दूसरे पेन के साथ दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू सोल्व करूँगी ना तो मेरे पास आ जाएगा 2O-T। अब E की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। और मैं क्या करूँगी इसको, सॉरी, हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास T और V इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास क्या होता है, मिनट में आपको करके बताती हूँ अभी। एक मिनट रुकिए बस। हाँ चलिए अब करते हैं। तो वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास हाइड्रोजन एटम के लिए होता है n/2 ऑफ V। ओके, तो T होता है मेरे पास माइनस का 1/2 ऑफ V, क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है ना, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। 1/2 V प्लस V, तो जब मैं इसको सोल्व कर लूँगी ना तो मेरे पास आएगा 1/2 ऑफ V। ओके, तो ये आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू थी। जब ये 2 इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 54.4 इंटू 2 दैट इज माइनस 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो डी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विद द फॉर्म ऑफ रेडियल फंक्शन। ये आपको रेडियल फंक्शन दिया हुआ है, आपको करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। तो चलिए करते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगी, n निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है ना उसके बाद जो वैल्यू होती है वहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इधर आपको n की वैल्यू तो कुछ खास दी नहीं हुई, 1 ही दी हुई है आपको n की वैल्यू, नहीं एक सेकेंड, या तो सबसे पहले चलो छोड़िए इसको, सबसे पहले हम करते हैं, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है अल्फ़ा 1/-r अल्फ़ा 2-r। ओके, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको 0 e की पावर माइनस बीटा आर, सबको 0 के इक्वल रखवा लीजिए। जब 0 के इक्वल रखवाएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और e की पावर माइनस बीटा आर 0 कब होगा, जब हमारे पास बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी नोट आई हैं, यहाँ से हमारे पास नोट आई हैं 2, क्योंकि जब हमने 2 नोट आ गई। ठीक है, 2 नोट कैसे आई है हमारे पास, अल्फ़ा 1 माइनस आर को 0 के इक्वल रखा, जब अल्फ़ा 2 माइनस आर को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू आर आ गया, और अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू आर अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, तो बस अब तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा हमारा क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 2 नोट आ गई, और नोट का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो अब आपके पास आना चाहिए n माइनस एल की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो देख लो कौन से ऑप्शन में आपके पास n माइनस एल की वैल्यू 3 आ रही है, तो ऑप्शन सी में आ रही है मेरी वैल्यू। जब मैं n को 5 रखूँ और l को 2 रखूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा, बोर नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये तो हम कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम आपको दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है,
देखो ये है हमारे पास HH, जब मैं इसको डिसोसिएट कराऊंगी तो मेरे पास बनेगा 2H। ओके, तो ये है मेरे पास, इसकी एनर्जी मुझे गिवन है कितनी, H की एनर्जी गिवन है मुझे -31.7, प्लस इसको मान लो मैंने x कंसीडर कर लिया और इसको 2 इंटू 13.6। ओके, तो जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी ना तो मेरे पास 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गेट का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एनर्जी लेवल ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन आर, आपको दिए लेवल्स दे दिए आपको यहाँ पे अल्फा -2 बीटा, अल्फा एंड हेयर वी हैव अल्फा +2 बीटा। ऑल राइट, सो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। और डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जितनी आपके पास टोटल एनर्जी है माइनस एनर्जी ऑफ इथाइलिन यूनिट, एनर्जी ऑफ इथाइलिन यूनिट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है मेरे पास फॉर्मूला। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए पहले आपको टोटल एनर्जी चाहिए, और ये है मेरे पास, मैं आपको निकाल के बताती हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देती हूँ सारे। ये मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है ET निकालनी है आपको। ET कैसे निकालते हैं, देखे टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं ऐड कर दीजिए सबको, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। ओके, तो कितना आ गया, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। ऑल राइट, सो हेयर वी हैव, ये आ गया मेरे पास टोटल एनर्जी 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। ओके, जब मैं एनर्जी ऑफ इथाइलिन यूनिट निकालूंगी तो उसके लिए मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यह आ जाएगा। तो फ्री एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं, तो उसकी एनर्जी भी क्या आई होगी हमारे पास, तो ये आ गया 4 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन ए विल बी। आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 होगा, मतलब जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके।